हादिया ने इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। शौकत, इस तरह आखिर कब तक चलेगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं सबको साथ लेकर चलूं ताकि दिलों में मोहब्बत कायम रहे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि हम सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। मैं तो खुद बेजार हो गया हूं भाभी जान, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। जब से हादिया इस घर में आई है ना, इस घर का सुकून बर्बाद हो गया है। पहले मेरी खुशियों की दुश्मन थी, अब मेरी बेटी की खुशियों की कातिल बन गई है वो। बस कर दो समीना, हादिया को कोसना छोड़ दो। हाँ, आपको बड़ा बुरा लग रहा है? भूल गए उसने उस दिन मेरी बेटी के साथ क्या किया था? कितनी जोर से उसका हाथ पकड़ा हुआ था, उसके साथ पता नहीं क्या करने वाली थी। लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर होगी और साथ तुम्हारी नजरें भी। अभी कुछ देर पहले जो तुम्हारे सामने हुआ उसे तुम भूल भी चुके। हादिया ने सारा पर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि सारा ने हादिया पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा अब तुम्हें किस बात का गुस्सा है। खुदा के लिए बहस बंद करो। रहने दे भाभी, रहने दे। इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। इनको मेरी बेटी ही गलत नजर आएगी। जो बेटी इनकी आंखों का तारा होती थी ना, अब वो ही बेटी इनकी आंखों का कांटा बन गई है। समीना, सारा भी मुझे उतनी ही अजीज है जितनी हादिया। अब ये बात मैं किस तरह और कितनी बार तुम्हें समझाऊं? खामोश हो जाओ तुम दोनों। अब कोई नई बहस मत शुरू कर देना। अरे, तुम दोनों को मैंने यहां पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम लोगों को समझा सकूं कि मोहब्बत की फिजा बच्चों के अंदर सिर्फ हम लोग पैदा कर सकते हैं। हम बड़े जैसा हम करेंगे बच्चे वैसे ही तो रिएक्ट करेंगे। तुम दोनों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? भाभी, हादिया इस घर से चली जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं नहीं जाएगी हादिया। ये उसका भी घर है और वो यहीं रहेगी। शौकत, तो तुम बताओ इस मसले को कैसे हल किया जाए? इस मसले का हल है भाभी जान, और वो सिर्फ आप कर सकती हैं। आप जुहेब और हादिया का रिश्ता तय कर दें। शौकत, क्या कह रही? बल्कि मैं तो कहता हूं जल्द अज जल्द दोनों की शादी कर दें ताकि ये मामला यही निमट जाए। भाभी, अब शौकत, मैं